विवस्वते योगम प्रो है। अरे असल में कल हमको पता लग गया हम बुढ़े हो गए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आपकी 15 साल की उम्र बढ़ गई है। क्योंकि 3 बल्ब काम करते थे, एक बचपन से खराब था, अब चौथा भी काम करने लग गया। तो वो डॉक्टर तो उल्टा बोलते हैं और हम सीधा बोलते हैं कि हमारी कमजोरी है, बुढ़ापा है, वृद्ध बन गए। लेकिन डॉक्टर बोले नहीं, कुछ दिन बाद आपकी ताकत बढ़ जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, पता नहीं हो क्या होगा। देखो अध्याय भूल गए। अथ पंचमोऽध्याय अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेत। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थिता सम्यग उभयोर्विन्दते फलम यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि च गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् सुपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते इति धारयन्। कल भगवान ने बताया कि कर्म संन्यास से कर्म योग बड़ा है। यद्यप इस पर हमने बताया था 60 वर्ष पहले बहुत विवाद चला था गीता प्रेस गोरखपुर में, और उसमें बड़े बड़े लेख छपते थे। जयदिकाल दयाल गोविंदिका जी थे जो संस्थापक गीता प्रेस गोरखपुर के, वो कर्मयोग को बड़ा बताते थे। इधर करपात्री जी वगैरह थे, कर्म संन्यास को बड़ा बताते थे। लेकिन विवाद विवाद ही है। भगवान निश्चय कह रहे हैं, निश्चित बात है। यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। निश्चित बात यह है कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्मयोग
विशेष है, बड़ा है। ऐसा न होता तो ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की ब्रह्माशंकर चरण रज क्यों लेते। गोपियां तो स्त्री थीं और वो मामूली काम करती थीं, जैसे या दोहने वहनने मथुनोपलेप 10 अध्याय 10 स्कंध अध्याय 44। श्लोक संख्या देख के बताना। या दोहने वहनने 15, जोर से बोला कर। 10, 44, 15 सब पंडित बन गई। वो तो देख के कह रही है, तुम वैसे ही कह रही हो। दोहन माने गाय दोहना, अब हनन माने धान कूटना। मथन माने दही मथना। उपलेप माने मिट्टी चढ़ाना कच्चे घरों में। अब तो सीमेंट के घर हैं। उपलेप कहते हैं माटी से लेसना। सब ब्रजवासी जब पहले आए तो मिट्टी से घर को लेपते थे, सब कच्चे थे। और मिट्टी लाते थे खोद के खदाने से, गोबर मिला करके घर में लेपते थे ऊपर चारों ओर। तो गोपियां उपलेप करती थीं। उपलेप माने मट्टी चढ़ाना। या दोहने अवहनने मथुनोपलेप। प्रेंखेंखन माने पालना झुलाना। बच्चा पैदा करती थी तो बच्चे को पालन भी तो करना पड़ता है। आर्भरुदित माने बच्चा रोता था तो उसको प्रेंखेंखन माने पालना झुलाना। उक्षण सींचना। मार्जन माने बुहारी लगाना। और सिर्फ ये सब काम करने पर भी वो बड़ी मानी गई। ब्रह्मा शंकर भी उनकी चरण रज पूजते थे। इसलिए कर्म संन्यास से कर्मयोग बड़ा है। जब ब्रह्मा शंकर चरण पूज रहे हैं तो उससे बड़ा कौन हो जाएगा, उससे बड़ा सन्यासी कैसे हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा गंभीर श्लोक है। कर्म संन्यास से कर्मयोग बड़ा है। हम लोग समझते हैं हम साधु हैं, लाल कपड़ा है इसलिए बड़े हैं। ये बात गलत है। ऐसा सोचना भी गलत है। आश्रम का और जाति का अहम भाव रखना भक्ति से अलग कर देता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। 4 वर्ण होते हैं, ये चारों को सोचना बेकार है। मैं ब्राह्मण हूं, विप्र माने ब्राह्मण, न च नरपति न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं न शूद्र हूं। 2 वर्णी, कोई कहे हम ब्रह्मचारी हैं इसलिए बड़े हैं। न च गृहपतिर, गृहस्थ भी हम नहीं हैं। नो वनस्थो, वानप्रस्थ भी हम नहीं हैं। यतिर्वा, यति मने सन्यासी कहे मैं बड़ा हूं, वो भी गलत है।
तो तुम हो क्या? चारों वर्ण नहीं हैं, चारों आश्रम नहीं हैं, तो हो क्या? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, पूर्ण अमृत के सिंधु भगवान गोपी भर्तुर, गोपियों के वल्लभ श्री कृष्ण के दासों के दास हैं। किंतु प्रोदन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, दास के दास हैं, दास दासानुदास। जितना छोटा हो सकता है उतने ही छोटे हम हैं। दास तो छोटा होता ही है, दास के भी दास और छोटे हैं और उनके अनुगामी दास और छोटे हैं। तो छोटे से छोटे हम वो हैं। इसलिए आश्रम का, वर्ण का अभिमान रखना ये भक्ति से अलग कर देता है। किसी भी प्रकार का अहम है वो भगवान से अलग कर देता है। देखो, एक बात और है, हाथी बहुत बड़ा लीद करता है, कई डले, तो खाता भी बहुत ज्यादा है, पेड़ का पेड़ खा जाता है। फिर लीद करता है तो जाने कितने डले उठाते हैं लोग। वैसे ही भगवान प्रेम करता है तो इतना करता है कि अपने आप को भूल जाता है हम भगवान हैं। भूल जाए ठकुराई, पारथ रथ, महाभारत में अर्जुन को रथ हाँका, प्रेम विवश पारथ रथ हाँक्यो, बोले भूल गई ठकुराई। ऐसा प्रेमी है कि भूल जाता है हम भगवान हैं। घोड़ों की लीद उठाता है, ये बात सही है। महाभारत में जब जिस दिन जयद्रथ वध किया है अर्जुन ने, तो उस दिन लिखा है ऐसा युद्ध किया कि जैसे राम, राघवेंद्र सरकार राजा राम के बराबर उपमा दी गई। जाने कितने कोस, 14 या 16 कोस दूर था रथ, और लाखों सेनानियों को पार करके जाना, मारते काटते 10,000 को मारा तो 20,000 सामने आएंगे, लाखों की सेनाएं थी। और शाम के पहले पहुंचना है, सूर्यास्त के पहले उसको मार देना है, नहीं तो प्रतिज्ञा है कि हम शरीर अपना जला लेंगे खुद। और वो संध्या में थोड़ी ही देर रह गई थी, घोड़े थक गए थे, ये बड़ी आपत्ति आई और प्यासे थे। तो उन्होंने कहा कि जनार्दन कृष्ण अब क्या करें हम, घोड़े प्यासे हैं, जीभ निकाल रहे हैं, पानी नहीं पियाएंगे तो इनका शरीर चला जाएगा और संध्या होने वाली है। तो भगवान ने कहा बाणों का जाल बना दो, क्योंकि जब तक हम घोड़ों को पानी पिलाएंगे दुश्मन लोग तब तक पीने नहीं देंगे, मार डालेंगे। तो अर्जुन ने एक क्षण में बाणों का जाल बना दिया
और बोले अब आप आराम से घोड़ों की सेवा कर लीजिए, एक तिनका नहीं घुस सकता इसके भीतर। ऐसा बाण विद्या के ज्ञाता थे। तो भगवान ने घोड़ों के बाण निकाले। ऐसी सर्जरी भारत में थी कि उसको लगाया और सब तुरंत ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि घाव भरने में 1 महीना लगेगा। डॉक्टर कहता है कि कोई ऑपरेशन, अब हमारा ऑपरेशन किया, बोले 6 महीने में आपकी ताकत लौटेगी। अब 6 महीने में मान लो मरे ही गए तो ताकत लौट के क्या करेगी। तो ऐसी सर्जरी थी, तुरंत लगाया, ठीक हुआ। तो बाण निकाले और सब घाव ठीक कर दिया। बोले पानी, बाण मारा जमीन में, पाताल में से पानी निकल आया। भगवान ने घोड़ों को पानी पिलाया। बोले अर्जुन अब चलो, अभी संध्या में देर है। फिर चल पड़े। तो वो भगवान ने लीद हटाई, घोड़ों को खरैरा किया। खरैरा माने एक तरह का खुजाना। वो एक होता है जैसे हम लोग ब्रश रखते हैं ना शरीर को मलने का, तो घोड़ों को भी मलने का एक होता है लोहे का, तो उससे खरैरा किया जाता है, तब उनकी ताकत लौट आती है। तो भगवान ने खरैरा किया, लीद हटाई और चल पड़े। तो सूरदास जी लिखते हैं कि प्रेम विवश पारथ रथ हाक्यो, भूल गई ठकुराई। भगवान इतने प्रेमी हैं, हम लोग तो प्रेम करेंगे तो याद रखेंगे कि भाई ये हमारा चेला है, हम साधु हैं, या हम पिता कहेंगे हम बाप हैं, माँ कहेगी हम माँ हैं, याद रखती है। और भगवान ऐसा प्रेम करते हैं, भूल ही जाते हैं कि हम ठाकुर हैं, भगवान हैं। अपने आप को जब तक मनुष्य भूलता नहीं है उसको प्रेम नहीं कहते। तो भगवान के जैसा प्रेमी नहीं है कोई, अब भगवान के जैसा द्वेषी नहीं कोई। हाथी लीद करता है तो खाता भी बहुत है, भगवान प्रेम करते हैं तो प्रेम भी बहुत करते हैं, और द्वेष करते हैं तो द्वेष ही बहुत करते हैं। बोले कैसे? नारद जी ने कहा है नारद भक्ति सूत्र में, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्य। भगवान को अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रेम है। ईश्वर स्याप, जरा भी अभिमान हुआ, हनुमान जी को जरा सा अभिमान हुआ था, भरत जी की प्रशंसा करते थे राम जी, तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता था। तो हनुमान जी का भी अहंकार दूर करना था, रामायण है। तो जब अयोध्या से के ऊपर से जा रहे थे पर्वत लेकर के लक्ष्मण जी के लिए, तो उस समय भरत जी ने सोचा कि ये तो कोई बड़ा भारी राक्षस है, रात को 12 बजे जा रहा है और पहाड़ है इसके ऊपर, कहीं इसने पहाड़ पटक दिया अयोध्या पर तो क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने एक बिना फर का एक सींग उठा करके चला दिया और
हनुमान जी टप से नीचे आ गिरे। महाशक्तिशाली, कोई उनको गिराने वाला नहीं पैदा था, और भरत जी ने गिरा दिया एक सींग से। तो उसके बाद हनुमान जी गिरे तो राम राम। तो भरत जी समझ गए कि ये तो राम भक्त है, धोखा हुआ। वो दौड़ के गए हनुमान जी के पास, बोले तुम कौन हो? भगवान का नाम ले रहे हो। तो वो उन्होंने सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे लंका में युद्ध हो रहा है, और वहां लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तो उनके लिए हमें ले जा रहे हैं संजीवनी। तो भरत जी ने कहा तुम्हें देर होगी, तुम हमारे बाण पर बैठ के चले जाओ। तो सुन कृपी उपजा अभिमाना, मोरे भार चलई किमु बाना। कि ये तो सुन कपि मन उपजा अभिमाना, लंका कांड दोहा 60। हनुमान जी को अभिमान हो गया, मोरे भार चलई किमु बाना, हमारा वजन इनका बाण संभाल लेगा। ये अभिमान ऐसी सूक्ष्म चीज है, किसी को नहीं छोड़ता। हनुमान जी को सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलई किम बाना। राम प्रभाव विचार बहुरी, बंदी चरण यही कपि कर जोरी। फिर समझ गए कि भगवान का प्रभाव है, जीव में कोई शक्ति नहीं है। भगवान के प्रभाव से ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। हम हों, भरत भैया हों, हमारा क्या वजन है, हमारा क्या भार है। राम प्रभाव विचार बहुरी, तुरंत उठे भरत जी के चरणों की वंदना किया। बंदी चरण कह कपि कर जोरी, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भरत जी के आगे। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जइहो नाथ तुरंत। अस कही आयो सुपाई पद, बंद चले हनुमंत। दोहा 60। बोले भैया भरत, तुम्हारा प्रताप हृदय में रख करके प्रभु के पास मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। यानी भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है। भगवान का प्रताप नहीं, तब प्रताप। भरत जी से कह रहे हैं तुम्हारा प्रताप हृदय में रख करके, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आयसु, जब भरत जी ने आज्ञा दे दिया, अच्छा चले जाओ। गयो, चली गयो हनुमंत। अस कही आयसु पाई पद बंदी। उठे भरत जी की चरणों की वंदना किया और तुरंत चले गए। और भरत बाहुबलशील गुण। अब भरत जी की भुजाओं का वर्णन कर रहे हैं
कि हनुमान जी कह रहे हैं वाह कितनी शक्ति, एक सीख से गिरा दिया हमको। भरत बाहुबल और शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मह जात सराहत, पुनि पुनि श्रवण कुमार। तो उनके ताकत का वर्णन किया कि इनमें कितना बल है। देखा भरत विशाल अति, दोहा 58, निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितान। बाण जिसमें फर नहीं था, नोक नहीं था, सीख से ही उन्होंने मारा। परव मूर्छ गही लागत सायक, हनुमान जी को मूर्छा आ गई, गिर पड़े। सुमरत राम राम रघुनायक, गिरते गिरते भी राम राम कहने लग गए। अरे हम पहुंच नहीं पाए लक्ष्मण जी के जीवन के लिए। जब राम राम नाम सुना तो सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए, बिकल बिलोक की उरलावा। हनुमान जी को छाती से लगा लिया। जानत नहीं बहु भांति जगा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। जगा रहे हैं लेकिन हनुमान जी की मूर्छा दूर नहीं रहे हैं। मुख मलिन मन भय दुखारी, मुंह मलिन हो गया, मन में दुखी भय। कहत बचन भरी लोचन बारी, रोने लग गए। जय विद राम विमुख मोहि कीना, तेई पुन यह दारुण दुख दीना। बोले अरे मैं बाधक बन गया, अब कैसे इस कपि की मूर्छा दूर करें। छींटा दिया तमाम जगाया, नहीं जागे। तब उन्होंने अपनी भक्ति को दांव पे लगा दिया। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद बचन अमाया। अगर हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम है तो कपि हो विगत श्रम सूला। तो हनुमान जी श्रम से रहित, मोह पर रघुपत अनुकूला। जब अपनी भक्ति को दांव पे लगा दिया तो सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कोई दवा दारू की जरूरत नहीं है, उठ के बैठ गए। कई जय जयति कौशलाधीशा। तो भगवान से बड़ा द्रोही कोई नहीं है, अब भगवान से बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। द्रोही भी इतने हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ते। जिसके मन में अहम आ गया, हनुमान जी तक को नहीं छोड़ा। गोपियों के बारे में लिखा है, गोपियों को अपने प्रेम का मन अभिमान आया था तो भगवान अंतर्धान हो गए। रास पंचाध्यायी 29वां अध्याय और आखिरी श्लोक है। संख्या लाओ। गोपियों से ज्यादा प्यारा कौन है? संख्या 47 और 48। 47 में तो गोपियों के मान हुआ कि हम बड़ी प्रेम करती हैं। एवं भगवतः कृष्णान् लब्ध माना महात्मनः, आत्मारम मेनिने स्त्रीणाम मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। अपने को सबसे अधिक मानिनी समझ लिया। तासाम तत्सौभग मदम
अपने सौभाग्य का मद हुआ उनको। वीक्षमानम च केशवः प्रश्माय प्रसादाय। बोले अभी तो रास शुरू भी नहीं हुआ, मान शुरू हो गया, तो फिर रास क्या होगा जब सब अपने अपने अहंकार के लिए लड़ेंगे। हम बड़े जी हम बड़े, तो वहां तो रास की जगह मूसर बजेगा आपस में। लो तू भाग, तू कहाँ से आएगी, ये मैं बड़ी हूं। स्त्रियों में होता ही झगड़ा, तब चिमटा और मूसर उठते हैं। तो यहाँ रास में बंसी की जगह मूसर उठेगा। तो प्रश्माय प्रसादाय, वो मान शमन करने के लिए और कृपा करने के लिए भगवान गायब हो गए। दे दो। तो भगवान से ज्यादा प्रेमी कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा द्वेषी कोई नहीं है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे गोपी जन हो, जिसको भी जरा भी मैं आया तो उसको वहीं खत्म कर देते हैं। इसलिए किसी को, लो किसकी है, अपने वर्ण आश्रम का अहम भाव नहीं रखना चाहिए। या हम उम्र में बड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के यहाँ वो भक्त थे, उनका नाम, खैर उनका लड़का महाप्रभु जी के पास पहले आया था। तो महाप्रभु जी ने पूछा कि पुंडरीक तुम बड़े हो कि तुम्हारा लड़का? हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मेरा लड़का बड़ा है, वो पहले आपके पास आया, मैं पिता हूं लेकिन मैं पीछे आया हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसी को भक्ति कहते हैं। अपने उम्र का, जाति का, किसी भी प्रकार का अपने अंदर बड़प्पन का भाव रखना, वह भक्ति से अलग कर देता है। किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। छोटा से छोटा दास के दास का अनुदास, दास छोटा, उससे छोटा दास का दास, उससे छोटा अनुदास। तो इसलिए यहां पर भगवान ने जो कहा है, कर्म संन्यास से कर्मयोग बड़ा है, ये संत लोग नहीं मानते हैं, विशेष करके सन्यासी लोग। ये गलत बात है। अपने आश्रम का और अपने जाति का बड़प्पन नहीं रखना चाहिए भक्ति में। छोटा बनना बड़ा, छोटा बनना भक्ति है, बड़ा बनना असुर है, आसुरी भाव है। आसुरी शक्तियों का जब वर्णन किया गया 16वें अध्याय में, चौथा श्लोक, 3 श्लोक तो दैवी संपत्ति के हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानस दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्द्वम ह्रीरिचालपरम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत।
और आसुरी संपत्ति का चौथा श्लोक है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुमुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। अभिमान ये आसुरी संपत्ति है। मैं बड़ा हूं, अपने को बड़ा भक्त समझना, बड़ा प्रेमी समझना, समझ लो उसी समय आसुरी भाव आ गया। तो ये हमने इसलिए कहा कि बहुत से लोग भाषण दे देते हैं, लेकिन वे व्यवहार में अपने को बड़ा समझते ही हैं। भक्ति इसीलिए किसी को नहीं मिलती है। भाषण देते रहो जन्म भर, भक्ति तो तभी मिलेगी जब मानोगे गेय नहीं संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराव भऊ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगी को विशेष मानोगे। जो सेवा कर रहा है वो बड़ा है, और जो सेवा नहीं कर रहा है, स्वामी जी बन के बैठा है, वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है। गेया स नित्य सन्यासी, कल हमने बताया था सन्यास क्या है। राग द्वेष नहीं है सन्यास, लाल कपड़े से सन्यास नहीं होता। सांख्य योगो पृथक बाला प्रबंधन दिन पंडिता। बाला माने मूर्ख लोग, इसको अलग अलग समझते हैं, साधुपन या गृहस्थपन। एक का भी आश्रय कर लो ठीक से, उभयोर विंदते फलम, दोनों का फल मिलता है। किसी के आश्रय कर लो, राग द्वेष चला गया, अहम चला गया, तो अपने आप तुमको सब कुछ मिल जाएगा। अहम नहीं गया तो कुछ नहीं मिलेगा। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि च गम्यते। जो सांख्य से स्थान मिलता है वही योग से भी मिलता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इसमें बहुत बड़ा विवाद है, ये कल बताएंगे। जो सांख्य से मिलता है वही योग से मिलता है, इसको बहुत से लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? और बात सही है, भगवान कह रहे हैं दोनों का फल मिलता है। एक में भी आश्रय कर लो तो दोनों को क्या मिलेगा? बराबर। और जो लोग अलग मानते हैं इसका विवरण कल बताएंगे।